हम अक्सर अपने हीरोज को मूवीज में फील्ड पर सेंचुरीज लगाते हुए या फिर न्यूज की किसी हाइलाइट्स में देखते हैं, पर जब असल जिंदगी में ऐसा कोई मुद्दा आता है जब इन हीरोज को वो करना चाहिए जो ये फील्ड पर करके दिखाते हैं या फिर मूवीज में हमें दिखाते हैं, तो ये ऐसे डिसअपेयर हो जाते हैं जैसे कि इस दुनिया में तो एग्जिस्ट ही नहीं करते। इन्हें बिल्कुल नहीं पता इस दुनिया में क्या चल रहा है, किस बारे में चल रहा है और क्यों चल रहा है। इन्हें कोई मतलब नहीं। इनके अकॉर्डिंग ये उस वक्त एग्जिस्ट ही नहीं करते इस दुनिया में। अभी हाल ही में हुए जंतर मंतर के प्रोटेस्ट की वजह से एजुकेशन मिनिस्टर ने रिजाइन तो कर दिया, पर उसकी वजह से आज हमारे सामने एक बहुत ही सीरियस मुद्दा या फिर आप कह सकते हैं एक सीरियस सवाल खड़ा हो चुका है। सवाल बहुत ही सिंपल है और उसका जवाब इतना सिंपल नहीं है। सवाल है कि जिन लोगों को आज हम अपना हीरोज मान रहे हैं या फिर जिन्हें अपना हम आइडल मानते हैं, क्या वो सही में हमारे हीरो कहने लायक भी हैं? क्या हम उन्हें सही में अपना आइडल मान सकते हैं? आइडल वही तो होता है जिसे आप देख के चीजों को सीखते हो। भाई आपका कोई हीरो होगा, आप उसे देख के कुछ ना कुछ सीखते होंगे, पर क्या उस हीरो ने वो करा जरूरत पर जो उसे करना चाहिए था वक्त आने पर? बस यही सवाल है, पर इसका जवाब इतना सिंपल नहीं है। तो सबसे पहले इस सवाल पर आने से पहले, मैं हूं तुषार और इस चैनल पर हम सोशल, पॉलिटिकल्स और ऐसे बहुत सारे एक्सपेक्ट्स की बात करते हैं जो आपकी लाइफ को पर्सनली इफेक्ट करते हैं। तो अगर आप इस सब पे इंटरेस्टेड हैं तो आप इस चैनल से जुड़ सकते हैं। नाउ लेट्स गेट बैक टू द टॉपिक। दिल्ली के जंतर मंतर पर इस स्टूडेंट प्रोटेस्ट को लेकर सोशल मीडिया पर बहुत ज्यादा डिस्कशन हुआ। बहुत सारे सेलिब्रिटीज ऐसे भी थे जिन्होंने इस पर कुछ ना कुछ बोला, और बहुत सारे सेलिब्रिटीज ऐसे भी थे जो ऑन ग्राउंड आकर अपनी अकाउंटेबिलिटी माने। आप ये कह लीजिए कि अगर बहुत सारे सेलिब्रिटीज को आप मिला लें तो जो ग्राउंड पे आए या फिर जिन्होंने अपनी अकाउंटेबिलिटी दिखाई, वो इस नंबर का सिर्फ कुछ परसेंट है। आप समझ रहे हैं मेरी बात? यानी कि अगर पूरा बॉलीवुड भी है या जितने सेलिब्रिटीज हैं या जितने भी क्रिकेटर्स हैं, अगर वो 100% हैं, तो उनमें से ग्राउंड पर सिर्फ 2% गए या फिर सिर्फ 2% ने अपनी अकाउंटेबिलिटी मानी। जब कोई मूवी आती है या जब कोई मैच आता है तो इन सब की पोस्ट आ जाती है एक साथ से। जैसे कि अभी अल्फा का ट्रेलर आया था तो सबने उसे डाला अपनी सोशल मीडिया पोस्ट पर। ए टू जेड सबने उसे पोस्ट करा। ये समझ लीजिए कि जिसका उस मूवी से इन्वॉल्वमेंट भी नहीं था उसने भी उस मूवी का पोस्ट अपनी फीड पर अपलोड करा। पर इतना बड़ा मुद्दा, हमारे देश के भविष्य का मुद्दा, या फिर आप कह लीजिए कि हमारे देश के स्टूडेंट्स का मुद्दा, इस पर किसी ने कोई आवाज नहीं उठाई। क्या ये वही स्टूडेंट्स नहीं है जो इन सेलिब्रिटीज की टिकट्स खरीदते हैं, इनके कॉन्सर्ट्स के टिकट्स खरीदते हैं, या फिर आप कह सकते हैं कि इनकी जो भी मूवीज आती हैं सबसे पहले ये देखने जाते हैं? पर अब जब इस स्टूडेंट को जरूरत थी, कहाँ थे ये स्टार्स? क्या कर रहे थे ये? तब इन्हें कोई मतलब नहीं था किसी भी चीज से। इससे तो हम बस यही मान सकते हैं कि ये बस इनका फैंडम है, और फैंडम जिए हैं मरे, इन्हें कोई फर्क नहीं पड़ता। देखिए, हम यहाँ पर किसी भी सेलिब्रिटी को या फिर किसी भी क्रिकेटर को डायरेक्टली टारगेट नहीं कर रहे हैं। हमारा मुद्दा सिर्फ इतना है कि जो ये सेलिब्रिटी हैं या जो भी क्रिकेटर हैं, इनकी जो मेन ऑडियंस है या फिर जो भी इनकी कोर ऑडियंस है, वो ये जनरेशन जेड ही तो है। जितने भी लोग इन्हें फॉलो कर रहे हैं, तो उसमें से 80% लोग ये जनरेशन जेड के ही हैं। जब ये मूवीज लाते हैं, जब ये कॉन्सेप्ट लाते हैं अपने, या फिर जब ये कह सकते हैं आप अपने मैचेस लाते हैं, तो यही तो जनरेशन इन्हें देखने जाती है। और आज जब वही जनरेशन अपनी हक की लड़ाई लड़ रही थी, या आप कह सकते हैं अपनी एजुकेशन की लड़ाई लड़ रही थी, तो क्या इनका कोई मुद्दा नहीं बनता अपनी साइड से? इनकी कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं बनती अपनी साइड से कि एक सिंगल पोस्ट कर दे उन बच्चों के लिए? जब वही बच्चा वहां पे जाके लाठी खा रहा था, या फिर आप कह सकते हैं वहां पे पुलिस वालों की गालियां सुन रहा था, या फिर इतना सब कुछ सह रहा था, वहां पे टीयर गैस तक छोड़ी गई, वो भी उसने सही बेचारे ने, तो क्या इनका कोई मुद्दा नहीं बनता कि ये एक सिंगल पोस्ट कर दें? आप समझ रहे हैं? नॉट इवन अ सिंगल पोस्ट फॉर द स्टूडेंट्स। बल्कि आप ये देखिए, जब कोई मूवी आती है, जब कोई क्रिकेट मैच आता है, तो कितनी लाइन से एक साथ सारी पोस्टें आती हैं। पर जब इतना बड़ा मुद्दा था, जब उसी जनरेशन को जिसने इन्हें इतना प्यार दिया, अपनी सराखों पे रखा, इनके काम को इतना सराहा, उसके लिए एक पोस्ट नहीं करा गया। ये समझ लीजिए किसी ने अपनी अकाउंटेबिलिटी निभाने की नहीं सोची। इनसे कोई अटेंशन नहीं चाहिए था उस वक्त किसी को। सब डिसअपेयर हो चुके थे, सब एग्जिस्ट ही नहीं करते थे इस दुनिया में बिल्कुल भी। फॉर एग्जाम्पल, मैं आपको हमारे सेलिब्रिटीज के कुछ इंस्टाग्राम अकाउंट दिखाता हूँ। देखिए, ये शाहरुख खान सर का इंस्टाग्राम अकाउंट है। यहाँ पर आपको प्रोटेस्ट के रिगार्डिंग एक भी पोस्ट नहीं दिखेगी। यहाँ पे कोई भी एक मैसेज नहीं है, यहाँ पर कोई भी एक रील नहीं है, यहाँ पर प्रोटेस्ट को लेके एक भी जिक्र नहीं है। शाहरुख खान सर के लिए तो ये प्रोटेस्ट एग्जिस्ट ही नहीं करता, या फिर आप कह सकते हैं कि ये उनकी लिस्ट में ही नहीं आता ये मुद्दा। इसलिए यहाँ पर एक भी पोस्ट नहीं है। यहाँ पर आपको किंग का टीजर दिख जाएगा, पर आपको प्रोटेस्ट के रिगार्डिंग कोई पोस्ट नहीं दिखेगी। तो ये इंस्टाग्राम है सलमान खान सर का, यहाँ पर भी आपको कोई पोस्ट नहीं दिखेगी। शायद इनकी दूसरी और हैंडल पे इन्होंने एक पोस्ट डाला भी है, पर मेन अकाउंट आपका इंस्टाग्राम है, या फिर आपकी ट्विटर पे भी इतनी फॉलोइंग नहीं होगी जितने आपकी इंस्टाग्राम पे लोग एक्टिव हैं। तो आपने वहां कोई पोस्ट नहीं डाला है। आप ये कह लीजिए कि जब सलमान खान सर ने इस मुद्दे को सीरियस नहीं लिया, शाहरुख खान सर ने इस मुद्दे को सीरियस नहीं लिया, तो बाकी सेलिब्रिटीज क्यों लेंगे इस मुद्दे को सीरियस? अब आप ये इंस्टाग्राम देखिए, ये है हमारे विराट कोहली सर का। विराट कोहली सर को हमारे देश का यूथ आइकन माना जाता है। आप ये समझ लीजिए, यूथ आइकन बोलते हैं विराट कोहली को। पर आप ये देखिए, जब उसी यूथ को आज इनकी इतनी ज्यादा जरूरत थी,
तो ये उस यूथ के लिए गायब थे बिल्कुल, ये एग्जिस्ट ही नहीं करते थे उस यूथ के लिए। ना इन्होंने कोई रील डाली, ना इन्होंने कोई पोस्ट डाली, ना कोई स्टोरी तक डाली, एक सिंगल स्टोरी तक नहीं डाली इन्होंने इस चीज को लेकर। विराट कोहली सर को हम यूथ आइकन बोलते हैं, और एक भी स्टोरी नहीं थी इनके साइड से। और ये तो अभी भी होल का सिर्फ कुछ परसेंट है। ऐसे तो बहुत सारे सेलिब्रिटीज हैं जिनके लिए देश का यानी युवा, यानी कि जो हमारी जनरेशन जेड है, ये सिर्फ एक फैंडम का काम कर रही है। यानी कि हम इससे ये अंदाजा लगा सकते हैं कि जो हमारी एक्सपेक्टेशन है वो हमारी रियलिटी से कोसों दूर है। यानी कि इन दोनों का आपस में कोई मैच नहीं है। हम जो सोचते हैं या जो हम जो प्रिसेप्शन लगाते हैं या हम इस सेलिब्रिटी या क्रिकेटर को मानते हैं, ये असल जिंदगी में वैसे नहीं है जैसे हैं। जैसे कि यहाँ पे ये सिर्फ कैरेक्टर प्ले कर रहे हैं अपना, असल जिंदगी में भी फिल्मों में तो करते ही हैं, यहाँ असल जिंदगी में भी इनका एक कैरेक्टर ही प्ले हो रहा है जिसे हम असली मान रहे हैं, जो कि असल में असली नहीं है बिल्कुल भी, वो तो रियलिटी से कोसों दूर है। फॉर एग्जाम्पल, जब हम किसी सेलिब्रिटी को उनकी मूवी में देशभक्ति के गाने गाते हुए देखते हैं, या फिर सीने पे गोली खाते हुए देखते हैं देश के लिए, या फिर देश के युवा के लिए उस मूवी में आवाज उठाते हुए देखते हैं, तो हम एक परसेप्शन बनाते हैं कि शायद ये सेलिब्रिटी जो इतने बड़े मुद्दे पर अपनी मूवी में बात कर रहा है, हमें अपनी जान खेल के दूसरे देश में जाके हमारे देश की औरतों को बचा के ला रहा है, या फिर ऐसे बड़े बड़े काम कर रहा है जो आप नॉर्मल बंदे से तो इमेजिन नहीं कर सकते। खैर, ये असल जिंदगी में भी ऐसा ही होगा। पर व्हेन इट्स कम टू रियलिटी, सिचुएशन चेंज माय फ्रेंड। आप ये कह सकते हैं कि जब रियलिटी आती है तो आपका परसेप्शन इनकी रियलिटी से तो बिल्कुल अलग होता है। हम जो एक्सपेक्टेशन लगाते हैं अपने सेलिब्रिटी को लेकर, वो बिल्कुल ही अलग होती है जब वो एग्जीक्यूटिंग पे आता है। आप समझ रहे हैं मेरी बात? यानी कि आप जो फिल्मों में देखते हैं इन्हें करते हुए, वो ये असल जिंदगी में भी नहीं है। बस ये अपना एक गेम खेल रहे हैं, जैसे कि समय राणा ने भी कहा था कि ये गेम खेल रहे हैं अपने बैंक अकाउंट को भरने के लिए। ये बहुत ही सीरियस मुद्दा है। आज हम जिन्हें अपने सेलिब्रिटीज माने बैठे हैं, वो अपनी मूवीज में कुछ दिखाते हैं, रियल लाइफ में कुछ होते हैं। बल्कि आप ये कह लीजिए कि ये तो इस चीज के लिए एग्जिस्ट ही नहीं करते, बस मूवीज में ही दिखाते हैं जो दिखाते हैं, वरना असल जिंदगी में तो ये कुछ नहीं करते। और बाय चांस जब इतना बड़ा प्रोटेस्ट सामने आया, तो जो ये हीरोज अपनी फिल्म में करके दिखाते हैं, उसका 1% भी, सिर्फ 1% भी अगर ये रियल लाइफ में कर देते, तो शायद इस प्रोटेस्ट को जो रीच मिलती वो इसकी 10 गुना रीच होती। फिर सबको पता चल जाता कि ये प्रोटेस्ट कितने बड़े मुद्दे के लिए हो रहा है। आप ये देख लीजिए कि आप में से भी बहुत लोगों के पेरेंट्स को ये नहीं पता होगा कि प्रोटेस्ट हो क्यों रहा है। जैसा कि मैंने अपनी इस वाली वीडियो में आपको बताया था, बहुत सारे पेरेंट्स को अभी ये नहीं पता होगा कि प्रोटेस्ट हो किस लिए रहा है। पर अगर शायद ये सेलिब्रिटीज एक बार बोल देते, तो इन्हें मीडिया कवरेज भी मिलती, क्योंकि मीडिया भी सेलिब्रिटीज को कवरेज देते ही हैं, तो इस प्रोटेस्ट की जो हाइप है वो 10 गुना और ज्यादा बढ़ जाती। और शायद जो हमें रेजिग्नेशन इतने दिनों बाद मिला है, वो हमें बहुत पहले ही मिल चुका होता। पर अब भी मैं ये बात मान के चल रहा हूँ कि आप में से बहुत सारे लोग ऐसे होंगे जो मुझसे कम्प्लीटली डिसएग्री कर रहे होंगे, या फिर आप में से बहुत सारे लोग ऐसे होंगे जो दिलजीत सर की साइकोलॉजी पर काम कर रहे होंगे, या उसी तरह से सोचते होंगे कि मैं एक आर्टिस्ट हूँ, मैं कोई नेता नहीं हूँ, ये सब मेरा काम नहीं है, जिनका एक काम है वो संभालेंगे। एम आई राइट? पर एक बात देखिए, ऐसे प्रोटेस्ट देश में जिसमें स्टूडेंट्स इन्वॉल्व है, वो कितनी बार होते हैं? मे बी आपको एक नंबर सोचने में शायद अभी टाइम लग रहा है, पर ऐसे प्रोटेस्ट रोज तो नहीं हो रहे ना। एक बात देखिए, यही जो जेनजी है, जब आप कॉन्सर्ट कर रहे हो तो आपको देखने के लिए जा रहा है, आपके कॉन्सर्ट की टिकट ले रहा है। इसी बात को मैं इस वीडियो में इतनी बार मेंशन कर चुका हूँ, क्योंकि इनके घर तो इसी चीज से चलेगा। मेन सोर्स ऑफ इनकम तो ऑडियंस ही होती है। अगर आपके पास ऑडियंस ही नहीं है, तो आप कमाओगे क्या, खाओगे क्या? आप आर्टिस्ट हो तो उस आर्ट को देखने के लिए भी तो लोग ही चाहिए होंगे ना आपको। आप एक बात देखिए, ये इतना बड़ा प्रोटेस्ट था, इसमें इतने सारे स्टूडेंट्स इन्वॉल्व थे जो शायद अपनी एजुकेशन के लिए ही तो लड़ रहे थे। और शायद क्या वो एजुकेशन के लिए ही तो लड़ रहे हैं, किसी और चीज के लिए तो लड़ नहीं रहे थे। अगर आप इस प्रोटेस्ट में थोड़ा बहुत साथ दे देते, तो कितना ज्यादा चेंज हम इस प्रोटेस्ट में ला सकते थे। ये आप कह सकते हैं कि कितनी ज्यादा रीच हम इस प्रोटेस्ट में इन्वॉल्व कर सकते थे। और आप खुद सोचिए, ये वही तो पब्लिक है जिसने आपको इतना ज्यादा प्यार दिया है, आपको अपना हीरो बनाया है। और जब उसी ऑडियंस को आज आपकी जरूरत है, तो आप एग्जिस्ट ही नहीं करते हो बिल्कुल भी। अगर आप इस प्रोटेस्ट में बोल देते, तो शायद आज जो हमारा प्रोटेस्ट है, ये कहां से कहां पहुंच गया होता। जो काम इतने दिनों बाद हुआ है, वो बहुत ही पहले हो चुका होता। पर आपने कोई अकाउंटेबिलिटी नहीं ली। और अब शायद हमें भी अपनी आंखें खोलने की जरूरत है। हमें ये समझने की जरूरत है कि जो हमारी एक्सपेक्टेशन है, वो हमारी रियलिटी से बिल्कुल अलग है। आचार्य प्रशांत भी यही कहते हैं कि हमें इन सेलिब्रिटीज की वर्कशिप नहीं करनी चाहिए। इन्हें एक नॉर्मल इंसान की तरह ही देखना चाहिए, जो अपना काम कर रहे हैं, बस एक मैसिव स्केल पे कर रहे हैं, सिंपल। आप इनकी वर्कशिप करना बिल्कुल छोड़ दीजिए। जो सेलिब्रिटी है, जो क्रिकेटर आपके तब काम नहीं आ सकता जब आपको उसकी सबसे ज्यादा जरूरत है, फिर वो कैसा हीरो, वो कैसा फैंडम उसका, और वो कैसी ऑडियंस उसकी, जिस ऑडियंस के लिए वो खड़ा भी नहीं हो सकता, वो उसकी कैसी ऑडियंस। फिर तो आप उसके लिए बस एक कैश ग्रैबर हैं और कुछ नहीं। जब हम इनका पार्ट नहीं है, तो ये भी सिर्फ हमारा उतना ही पार्ट होना चाहिए जितना कि ये डिजर्व करते हैं। आप सिर्फ इनसे एंटरटेनमेंट लीजिए, ज्यादा इनकी जिंदगी में मत पड़िए।
हम इनकी ज़िंदगी का पार्ट नहीं हैं, तो इन्हें भी हमारी ज़िंदगी का पार्ट नहीं होना चाहिए। और आखिर में इस वीडियो को कंक्लूड करते हुए मैं बस ये कहूँगा, एवरीबॉडी इज़ प्लेइंग अ कैरेक्टर ऑन द स्टेज। दे आर नॉट दोज़ वी अस्यूम दे आर। सो इट्स आवर रिस्पांसिबिलिटी टू चूज़ आवर रियल हीरोज़, नॉट रील हीरोज़। आई होप आपको इस वीडियो का इनसाइट समझ आया होगा और आपको समझ आया होगा कि क्यों हमें अब ये सब चीज़ों को बंद कर देना चाहिए और किसी सेलिब्रिटी की वर्शिप नहीं करनी चाहिए। और अगर आप जानना चाहते हैं कि हमारी गवर्नमेंट हम पे ध्यान क्यों नहीं देती है, तो आप यहाँ पे आ रहे लिंक पे क्लिक करके देख सकते हैं। मैं मिलता हूँ आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच।